मैं हूं सुमेरा फारूक और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूं और ये अपडेट है लूनर एक्लिप्स की, जो कि होने जा रहा है 5 मई को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ये स्टार्ट होगा रात को 8:14 पे और ये इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 10:22 पे और ये ख़त्म होगा कोई 12:31 पे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एक्लिप्स। तो ये एक साउथ नोड लूनर इक्लिप्स है, यानी ये इक्लिप्स हो रहा है केतु के साथ और ये हो रहा है स्कॉर्पियो के साइन में। तो इसकी जो सबसे थीम नज़र आती है वो हमें आती है किसी चीज़ का ख़त्म होना, कल्मिनेशन होना, यानी कंप्लीट होके उस चीज़ का आपकी लाइफ से, आपकी बॉडी से या आपके जो एनर्जी फील्ड है उसमें से ख़त्म हो जाना। इसकी जो थीम है वो होगी कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहे होंगे, ख़त्म कर रहे होंगे। और इस इक्लिप्स का जो ताल्लुक है वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त जो 2022 का था उसमें और सितंबर के बीच में देखें कि क्या चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो इस टाइम पर वो पीक पर जा रही होंगी। इस टाइम पर मैं आपको ये भी कहूँगी कि जो चीज़ें भी आपकी लाइफ से अगर इस टाइम पे ख़त्म होंगी, विच इज़ अ गुड थिंग, और हमेशा एंडिंग्स बुरी नहीं होती। दिस इक्लिप्स इज़ अबाउट जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अपना रोल ख़त्म कर चुकी हैं उनका जाना बनता है ताकि नई चीज़ों की एनर्जी बन सके। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्लिप्स। बेसिकली इक्लिप्स का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में से कोई चीज़ इक्लिप्स हो सकती है, यानी कि ख़त्म हो सकती है, उसका रिमूवल हो सकता है। ये कोई एनर्जी हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कुछ एनर्जीज जो आपकी लाइफ में प्ले आउट हो रही हैं। स्कॉर्पियो एक्सेस इज अबाउट पावर, इट्स अबाउट पावर। तो हम इसके अंदर बड़ा कोई ड्रामा एक्सपेक्ट करें बिकॉज स्कॉर्पियो इज अ वाटर साइन और बड़ा इंटेंस साइन भी है। तो ये इंटेंसिटी थोड़ी सी इक्लिप्स की बढ़ा भी रहा है। बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टेल यू दैट आई एम अ वेस्टर्न ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजर। जो मेरी जितनी भी प्रेडिक्शन है ये एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होती हैं और मैं राइजिंग साइंस के बारे में फोरकास्ट देती हूँ। तो आप जब भी देखें तो अपने राइजिंग साइन को देखिए। बिफोर वी गेट इनटू द एनर्जी ऑफ द इक्लिप्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं 1-on-1 सेशंस भी देती हूँ जिसमें मैं आपके पर्टिकुलर नेटल चार्ट के बारे में बात करती हूँ और हम 1-on-1 क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं उनकी ग्रोथ के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद दिस इक्लिप्स। एरीज, आपका 8th हाउस यानी फाइनेंशियल हाउस एक्टिव हो रहा है और ये इक्लिप्स आपके 8th हाउस में हो रहा है। तो इस टाइम पर अगर आपने कभी किसी से लोन लिया हुआ था तो इस टाइम पर वो आप दे रहे होंगे, आप कोई बहुत बड़ी पेमेंट कर रहे होंगे, या अगर किसी के पास आपका लोन किसी ने आपसे लिया होगा तो इस टाइम पर आप पेमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर के फाइनेंसेस के अंदर भी इस टाइम पर चेंजेस आए। हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के फाइनेंसेस चेंज हो रहे हों। टॉरस, योर 7th हाउस, इट्स अ रिलेशनशिप हाउस। हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हो और या कोई रिलेशनशिप अगर अपना कोर्स पूरा कर चुका है तो इस टाइम पर रिलेशनशिप में भी चेंज आएगा। पार्टनरशिप्स इस टाइम पर चेंज होंगी। हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप कहीं पे कंप्लीट हो रही हो, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा हो, एंड इट्स अ गुड टाइम टू हैव अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ एज वेल। जेमिनी, योर 6th हाउस है वर्क और सर्विसेज का एक्सेस और आपकी हेल्थ का एक्सेस। तो हो सकता है कि इस टाइम पर आप अपनी कोई जॉब छोड़ रहे हो और नई जॉब के अंदर जा रहे हो और कोई जॉब ऑफर थी जो पहले आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ऑफर आएगी, बट इस टाइम पर वो ऑफर आ जाए। हेल्थ से रिलेटेड भी कोई क्राइसिस आ सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है इस टाइम पर कोई अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू हो तो वो ख़त्म हो, मगर थोड़ा सा जो है क्राइसिस आएगा, लेकिन उसके बाद रिलीफ ज़रूर मिलेगा। कैंसर, योर 5th हाउस, हो सकता है आपके चिल्ड्रन यानी आपके बच्चों की लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़, उनकी कोई ग्रेजुएशन हो रही हो, वो मूव आउट हो रहे हो, या उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे। इस टाइम पर आप उनके साथ कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। हो सकता है आपका कोई यू कैन फॉल इन लव, हो सकता है आपको इस टाइम पे कोई रोमांटिक इंटरेस्ट मिले और आप इस टाइम पर बहुत ही कोई इंजॉयमेंट का टाइम जो है वो गुजार रहे होंगे। लियो, योर 4th हाउस इज अ लिविंग प्लेस, फैमिली। हो सकता है इस टाइम पर आप अपना पुराना घर छोड़ के नए घर में मूव हो रहे हो, आपकी फैमिली में कोई एडिशन हो रहा हो, आपकी एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप किसी और के घर में मूव हो रहे हो या कोई और आपके घर से जा रहा हो। इस टाइम पर अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे थे तो आप वो भी खरीद सकते हैं। वर्गो, योर 3rd हाउस, इस टाइम पर इट्स अ गुड टाइम फॉर वर्गो। आप कोई लाइसेंस का एग्ज़ाम जो है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का एग्ज़ाम है, वो क्लियर करेंगे, या आपके कोई एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं, या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कुछ आ सकता है, या हो सकता है कि आप पुराने कोई बिलीव्स को भी लेट गो कर रहे हों, और हो सकता है कोई आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो पास्ट में वो कंप्लीट हो रहा हो, या आपका सोशल मीडिया का भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है।
Libra, your second house, this is again a financial house. इस टाइम पर हो सकता है कि आप किसी पुरानी इनकम को, सोर्स ऑफ इनकम को लेट गो करें और इस टाइम पर आपको बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं. हो सकता है पे रेज हो रहा हो, एकदम से बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड पैसे आ रहे हो, या हो सकता है कि आप इस टाइम पे एक बहुत बड़ी पेमेंट भी कर रहे हो, बट दैट कम्स विद अ रिलीफ. इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर लेटिंग दैट पेमेंट गो. स्कॉर्पियो, स्टार ऑफ द शो. आई थिंक स्कॉर्पियोज की आइडेंटिटी बहुत चेंज हुई है इन द पास्ट ईयर. आप सोच सकते हैं अगर आप 2 साल पहले के स्कॉर्पियो को देखें और अभी देखें तो बहुत चेंज आया होगा. तो इस टाइम पर आप बहुत सारी ओल्ड सेल्फ आपकी डाई हो रही है, यानी एंड इट्स ऑल्सो वेरी ड्रामेटिक. बहुत ही हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्रामा, रिलीज, रोना धोना, बट इट कम्स विद ऑल द रिलीफ. सो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू स्कॉर्पियोज. Sagittarius, your 12th house is again service and work access आपका एक्टिवेट हो रहा है. तो सर्विसेज में हो सकता है आप इस टाइम पे कोई स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ करें, आप कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई ब्लॉकेज रिमूव हो रहा हो आपका, और आप इस टाइम पे किसी ऐसे इंसान को रिलीज करेंगे जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं. इस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा, आपको ड्रेनिंग फीलिंग होगी, लाइक यू वांट रेस्ट, आपको सोने की ज़रूरत ज़्यादा फील आएगी और आप कहेंगे कि आप थोड़ा आराम कर लें. तो इट्स अ गुड टाइम कि ईजी थोड़ा सा करें, और आपके वर्क प्लेस में भी कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है. Capricorns, it's some sort of celebration. अब आप कहेंगे किस तरह की बात कर रही हूँ, बट इट्स समथिंग सेलिब्रेटिंग. हो सकता है कि आप कोई नया ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, पुराने ग्रुप से लोग जा रहे हो, आपकी किसी दोस्ती से ख़त्म हो रही हो, कोई नई दोस्ती शुरू हो रही हो, और इस टाइम पर आप किसी तरह का कुछ सेलिब्रेट कर रहे होंगे. कोई आप जो समथिंग रोमांटिक कैन ऑल्सो कम, लाइक दिस कैन बी समथिंग. और हो सकता है आप इस टाइम पर कोई जो पुराने गोल्स हैं उनको भी लेट गो करें. एक्वेरियस, योर 10th हाउस, आप अपने पुराने रोल से वॉकआउट करेंगे. हो सकता है आप जॉब पुरानी छोड़ दें, अब आप उस जॉब में नए रोल पे चले जाएं. हो सकता है कि आप इस टाइम पर जो आपका दुनिया में भी रोल है वो भी चेंज हो रहा हो. हो सकता है आप मूव आउट कर रहे हो, हो सकता है आप फैमिली ग्रो कर रहे हो और इस टाइम पर आपकी फैमिली जो है वो आपकी स्टेटस को चेंज कर रही हो. Pisces, your 9th house, अगेन ये आपका ट्रैवलिंग एक्सेस है, यानी हो सकता है आप इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो. वीज़ा रिलेटेड कोई इशू अगर था तो इस टाइम पर रिजॉल्व हो सकता है. आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड. अब कोई अगर आपकी लीगल वॉर चल रही थी किसी के साथ तो इस टाइम पर वो ख़त्म हो जाएगी. और इस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना ओल्ड सेट ऑफ बिलीफ भी रिलीज़ कर रहे हो. सो दिस वॉज द फोरकास्ट फॉर एवरीवन एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट कि आप इसे रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. यू कैन ऑलवेज फॉलो माई इंस्टाग्राम, जो इसकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एंड में दे दूंगी. एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक.